morning, friends. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. Friends, previous class में shape and pattern already with you? Yes, sir. Friends, first of all, I discuss topic of circle. Topic of Circle. फ्रेंड्स सर्कल में हम लोग को पढ़ना है सर्कल से रिलेटेड कुछ है ना फॉर्मूलाज है ना सर्कल से रिलेटेड कुछ क्या है फॉर्मूलाज। तो हाउ डू यू फाइंड सर्कल रेडियस इक्वल टू बेटा इसमें बोलेगा कि आपको फाइंड द डायमीटर फाइंड द रेडियस फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल find the circumference of circle है ना इस तरह से क्वेश्चंस अराइज होंगे। आपने सर्कल का डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। यस Yes, sir. उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग how do you find radius, diameter, area and circumference? Students, we find radius. R for radius. R for Radius. radius equal to formula होता है d by 2. d by 2. यानी radius का formula होता है d equal to d by 2. d by 2. यानी जितना डायमीटर दिया गया है उसको 2 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना। जैसे एग्जांपल देखिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डायमीटर। फाइंड द Diameter. अगर आपको डायमीटर निकालना है तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 r। डायमीटर जो होती है रेडियस का 2 टाइम्स होता है। डायमीटर रेडियस का कितना टाइम्स होता है 2 times. तो बेटा आपको क्वेश्चन में है फाइंड द डायमीटर क्वेश्चन नंबर है 7 सेंटीमीटर डायमीटर फाइंड करना है यानी रेडियस दिया गया है ना रेडियस दिया गया है और डायमीटर फाइंड करना है यानी r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into r यानी 2 into 7 सेंटीमीटर 2 7 का कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये डायमीटर निकाल लिए रेडियस दिया गया था डायमीटर निकालना था है ना तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 into r 2 into यानी रेडियस को 2 से क्या कर देना है Multiply. इसी प्रकार से 3 नंबर देखो 3 सेंटीमीटर है यानी r आपका 3 सेंटीमीटर है और d निकालना है तो d इक्वल टू 2 into r होता है 2 into यानी 2 into 3 सेंटीमीटर ठीक हो गया 6 सेंटीमीटर ये आपका 6 सेंटीमीटर आंसर हो गया। उसी प्रकार से आपको 3 नंबर है 9 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर तो बेटा पहले तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है 10 mm होता है तो 9 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 10 9 या 90 90 होगा 91 mm हो गया 90 यानी सी नंबर r इक्वल टू 91 mm बन गया और d पूछ रहा है क्या पूछ रहा है 2 into r 2 into 91 mm यानी 2 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे 292 90 182 mm और 182 mm को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो 10 से डिवाइड देते हैं 10 से क्या देते हैं यानी कहने का मतलब है 80 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर ये आपका आंसर है। इस तरह से हम लोग डायमीटर फाइंड करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बेटा डायमीटर फाइंड करते हैं। तो प्रोग्राम एनीबॉडी नो सर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ करते हैं। अगर आपको d निकालने की बताया अगर r निकालना रहेगी
2 यानी 6 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर यानी कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग एवरीवन स्टूडेंट्स? अंडरस्टैंडिंग? और आई होप you understand diameter and radius. How do you find radius and diameter? Understand you? Okay. Next चलते हैं बेटा, अगर डायमीटर किसी का है, डायमीटर अगर आपको 7 सेंटीमीटर है, रेडियस पूछे तो रेडियस का फॉर्मूला लगा देंगे d/2 7 सेंटीमीटर बाई 2 यानी कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम लोग ने रेडियस और डायमीटर निकालना सीखा। अब हम लोग निकालेंगे एरिया। क्या निकालेंगे बेटा? एरिया। हाउ डू यू फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल? we know that area of circle is equal to pi r square। बेटा ये पाई का सिंबल है, इसका सिंबल है पाई को सबसे पहले खोज आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने किया। वे बिहार के रहने वाले थे, खगोल में उनका जन्म हुआ था, दानापुर खगोल। उसने पाई और जीरो की खोज की थी। वे एक मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन है ना। फिजिक्स में भी बहुत सारे उसने खोज किए। बिहार उस धरती का नाम है जिसने आपको गणित दिया, मैथ सिखाया। उसी ने पाई की वैल्यू निकाले थे 22/7। पाई की वैल्यू कितना दिए थे? वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 22/7। पाई वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 22/7। और डेसिमल में कितना आता है? 3.14 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग एरिया निकालना है। कभी आपको रेडियस दिया रहेगा, डायमीटर दिया रहेगा, कहेगा एरिया निकालो। क्या निकालो? एरिया। तो बेटा ध्यान देगा, सबसे पहले इरेज द बोर्ड। देखिए r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एरिया पूछेगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर तो पाई का वैल्यू 22/7 आर कितना है जी? 2 सेंटीमीटर। आर कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 22/7 into 2 को 2 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई 2 हो जा इसके नीचे कुछ नहीं तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 4 2 जा 88/7 अगर इसको 88/7 सेंटीमीटर समझ में आया? आर दिया गया था 2 सेंटीमीटर। एरिया निकालने के लिए बोला था, एरिया का फॉर्मूला लगा दिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू बैठा दिए, 22 से 7 होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना था जी? 2 सेंटीमीटर। 2 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट सिखाया थे आपको? यस सर। 1 से लेकर के 30 तक सबको स्क्वायर याद होना चाहिए, बोले थे हम क्लास में। पूरा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 यानी 2 को 2 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ? 2 को 2 का मल्टीप्लाई करो 4 लिख दिया। इसके नीचे कुछ नहीं तो बस ऊपर नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 22 को 4 से किया 22 4 जा 88 सेंटीमीटर और नीचे है आपका 7 बन जा यानी 88/7 सेंटीमीटर। नो एनी डाउट?
Understand you? Yes, sir. Or define area Yes, sir. of the circle. चलिए इसी प्रकार से हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। एक अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा? Diameter. आपकी कहे नहीं, आपका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डायमीटर का रहा है कि 6 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालो, सरकमफ्रेंस निकालो, है ना? तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि डी दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो हमको फॉर्मूला में आर होता है ना, देखिए आर है ना, तो पहले आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? आर का फॉर्मूला क्या होता है? डी बाई 6 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, तो क्या 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आया ना। अब एरिया बोलना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 बाई आर की वैल्यू कितना निकाले हो? 3 का क्या कर देंगे? 22 बाई 7 तो धीरे जा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 9 जा 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो 3 जा, ताकि 3 को 2 बार कर देना, 22 टाइम्स जा 9 to 88 9 to 1 9 to 81 90 198 बाई 6। तो ये समझ में आया? अब उसी तरह से बोले सरकमफ्रेंस निकालो, क्या निकालो? तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर होता है। क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। देखिए सरकमफ्रेंस निकालना रहेगा, 2 पाई आर होता है, 2 पाई तो देखिए 2 पाई का वैल्यू 22 बाई 7 आर कितना निकालो? 3 काट दीजिए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके लिए तो 1.2 24 के लिए कितना होता है? 44 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 132 बाई 3 तो 7 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया? आगे बढ़े? any problem? Understand you? How do you find area of the circle, circumference of the circle, radius of the circle, diameter of the circle? Okay? अब हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में जाएंगे, स्टैंडर्ड क्लास में जाएंगे 6 ऊपर 6 7 8 9 10, तो बेटा इसका सर्कल का स्टैंडर्ड बढ़ते चला जाएगा, है ना? इसमें आपको एंगल वगैरह भी निकालना रहेगा, थ्योरम रहेगा सर्कल का, स्पेशलिस्ट चैप्टर है 10th में सर्कल का। तो ये आपका बेस, ये आपका क्या था? बेस। इतना आपको सर्कल में पढ़ा दिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शेप एंड पैटर्न में हमने कितने वीडियोस बनाए हैं? 3 वीडियोस क्या है ना, 3 वीडियोस बने हैं, 3 वीडियोस को देखना ना भूलें। क्लास 3 स्टूडेंट, ये आपका बेस है, एक क्या है आपका? बेस है ना? ये आपका 4th वीडियो है, लास्ट, ठीक है? ये भी वीडियो देख लीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सहपाठी हैं, उनको बता दीजिएगा मेरा शेप एंड पैटर्न का वीडियो है, प्लीज उसको देख लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन दबा दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे चैप्टर 8। चैप्टर नेम है चैप्टर नेम है यस, वेट एंड कैपेसिटी। वेट एंड कैपेसिटी में आपको किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर ये सब मिलेगा, है ना?
मेजरमेंट क्वालिटी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आज की सेवा यहाँ तक ही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 8। थैंक यू।